सोशल मीडिया के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़हेब नागरा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वॉशरूम की जो है ना वो पैमाइशें देंगे आपको कि वॉशरूम के जो मेन पॉइंट होते हैं उनकी पैमाइशें क्या होती हैं, कौन से पॉइंट की क्या हाइट होती है और पैमाइश क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है या लंबाई क्या होती है या उनका दरमियानी फासला क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस साइड से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लगाना है टब दोस्तों, ठीक है, नहाने वाला टब लगेगा। तो टब के लिए ये देख सकते हैं आप, हमने मिक्सर दिए हुए हैं। ये देखिए यहाँ से जो नीचे वाले दो रद्दे होते हैं ना ये होते हैं इसके फर्श के। उसके बाद ये देखें दोस्तों, आपने ये तकरीबन जो है ना ये 38 इंच पे पॉइंट देने हैं, 37-38 इंच पे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये इसके पॉइंट जो है ये 36 इंच पे आ जाएंगे, क्योंकि जो हमारा टब होता है वो हाइट में होता है थोड़ा सा, इसलिए यहाँ तक टप आ जाएगा और ये पॉइंट जो है ऑटोमेटिकली 36 पे आ जाएंगे दोस्तों। टब का जो है इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारा कम्बोर्ड लगना। नज़दीक करो यार थोड़ा। यहाँ पे हमारा कम्बोर्ड लगेगा। ये देखेंगे दोस्तों, कम्बोर्ड की जो हमारी ये सेवरेज की जो पैमाइश है, ये देखें, ये नीचे से साइड से आपने 5 इंच करनी है, ठीक है। ये देखें दीवार के साथ से आपने 0.5 इंच करना है, ठीक है। ये क्योंकि मिड में लग रहा है हमारा कम्बोर्ड, अगर आपने दीवार के साथ से लगाना है तो इस साइड से पैमाइश जो है वो 17 इंच करनी है, इस साइड से जो पैमाइश है वो 5 इंच करनी है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा कम्बोर्ड के मिक्सर के लिए पॉइंट, मुस्लिम शावर के लिए पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया हमारा कम्बोर्ड की टैंकी के लिए, ठीक है, टैंकी को पानी देने के लिए। और दोस्तों इन दोनों का जो दरमियानी फासला है वो 30 इंच होना चाहिए। ये देखें आपको नजर आ रहा होगा, ये तकरीबन 30 इंच है दोस्तों, ठीक है। ये दरमियानी फासला 30 इंच होना चाहिए, ठीक है। ऑटोमेटिकली इस साइड से 15 इंच पर टैंकी का पॉइंट होना चाहिए, इस साइड से 15 इंच पर जो है हमारा मिक्सर का उसका मुस्लिम शावर का पॉइंट होना चाहिए दोस्तों। आगे आगे हमारी जो है ये सीट, ये देखें सीट की सेवरेज किस तरह से हुई है। ये देखें बैक से कितना, अगर आपने हाकी पाइप लगाना है तो बैक से तकरीबन आपने 1 फीट रखना है दोस्तों। यहाँ तक तकरीबन आपका 8 इंच तक आपका हाकी पाइप लगेगा। हाकी पाइप सीधा लगेगा तो आपकी टैंकी खूबसूरत लगेगी और सही भी लगेगी, लीकेज भी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। ये चूंकि चूक में है वॉशरूम, इसलिए हमने इस साइड से पैमाइश ज़्यादा रखी है। ये देखें हमने तकरीबन 16-17 इंच पैमाइश रखी है, वरना 15 इंच भी बहुत होती है, ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं इसके हम जो है ना टैंकी के पॉइंट की तरफ। ये देखें दोस्तों, हमारी 21 इंच पर जो है वायरिंग होती है, उससे ऊपर आपने तकरीबन ये देखें 7 इंच का तकरीबन हाइट पे आपने टैंकी का पॉइंट देना है। तो क्योंकि टैंकी का जो वेस्ट पाइप होता है वो छोटा होता है, इसलिए कनेक्शन आसानी से हो जाएगा दोस्तों। अब आ जाते हैं ये हम इसके जो है ना सीट का जो है लोटा टूटी की तरफ, ठीक है। ये देखें इसकी पैमाइश पीछे से दोस्तों हमारी 39 इंच होती है, यहाँ पे हमने 40 इंच दी है। ये देखें लोटा टूटी हमारी आ गई 40 पे, ठीक है, क्योंकि पीछे से जगह थोड़ी तंग है इसलिए हमने लूज ही किया पॉइंट को। तो दोस्तों आगे आते हैं हम अब मिक्सर की तरफ। ये है दोस्तों हमारा मिक्सर। नीचे से दोस्तों 2 रद्दे जो है वो हमारे गए इसके क्या नाम लेता है फर्श के। उसके बाद हमने इसकी हाइट लेनी होती है, तकरीबन 39 इंच पे हमारा पॉइंट होता है दोस्तों। ये देखिए टाइल वगैरह लग के ये 40 इंच पे है, नीचे से टाइल वगैरह लग के ये ऑटोमेटिकली 39 इंच पे हमारा मिक्सर आ जाना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो नीचे वाली हमारी वायरिंग है ये हमने 6वें रद्दे पे करते हैं, और ये वाली जो ऊपर वाली है ठंडे वाली, ये 8वें रद्दे पे करते हैं। उसके ऊपर 12वें या 13वें रद्दे पे मिक्सर के पॉइंट होते हैं दोस्तों। ये देखें मिक्सर के जो दरमियानी फासला होता है पॉइंट का, अंदरों अंदर से आपने तकरीबन ये 4 इंच रखना है, ठीक है दोस्तों। और ये जो इसका सेंटर होता है ना, सेंटर आपने 5.5 करना है, यानी कि 6 इंच से थोड़ा सा कम हो। और एक बात का खास ख्याल रखना है कि ये इसका जो है ना ऊपर से लेवल बिल्कुल सीधा हो, और ये पॉइंट जो है बिल्कुल आपस में सीधे होगा। ये वाला पॉइंट थोड़ा तिरछा है तो ये भी फिर तिरछा ही होना चाहिए, वरना बाद में आपका मिक्सर इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये नीचे देख सकते हैं आप, ये हमने सेवरेज का पॉइंट रखा है, ये दीवार से तकरीबन 5-6 इंच आपने दूर रखना है ताकि इसके ऊपर जाली लग सके आसानी के साथ दोस्तों। आगे आते हैं, आगे आगे हमारा बेसन। ये देखें ये आ गया बेसन दोस्तों। बेसन का जो होता है पी ट्रैप, उसका आपने मिड से सेंटर करना होता है। मिड से आपने तकरीबन 10 इंच रखना है, ठीक है, 10 रख लें या 11 रख लें। और साइड से आपने तकरीबन जो है ना ये रखना होता है, ये लगा लें कि 16 इंच या 18 इंच, ठीक है, ताकि आपकी वेंटी आराम से लग सके, बेसन में बड़ा हो आराम से लग सके। और दोस्तों ऊपर आ जाते हैं इसके पॉइंट की तरफ। ये देखें इन पॉइंट का दोनों का दरमियानी फासला तकरीबन जो है ना 9-10 इंच होना चाहिए। ये देखें सेंटर 9 इंच हो गया, और बाद में ये पॉइंट का सेंटर जो है 10.7 हो गया, ठीक है, 10 इंच हो गया। यानी कि इस तरह से दोस्तों बेसन बड़ा खूबसूरत लगेगा। और ये देखें दोस्तों हमने ठंडे सप्लाई को हर जगह एक वाल लगाया है, ताकि अगर वॉशरूम में कोई ख़राबी हो तो आप यहाँ से वाल बंद करें और आपका पानी जो है वो बंद हो सकेगा,
ठीक है दोस्तों, कोई मुश्किल काम नहीं है ये फिटिंग करना। ये देखिएगा आप, अब आपको पूरे वॉशरूम का व्यू दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखें पूरे वॉशरूम का व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये मुकम्मल सेवरेज भी, हर चीज़ भी। यहाँ पे दोस्तों हमारा टप लगना है, ये जो पी ड्राइव हमने दिया हुआ है यहाँ पे हमारा टप इंस्टॉल होगा। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको सारी हाइट हमने बता दी है। दोस्तों ये देखें हमारी ये दोनों लाइनें बाहर को जा रही हैं, ये देखें यहाँ से गुजर रही हैं, यहाँ से जाके ये दोस्तों ऊपर को टैंकी को लाइन चली गई। ठीक है, और इस साइड पे जो है हमारा ये किचन तैयार होना है दोस्तों। ये देखें दोस्तों किचन, नीचे वाले 2 रद्दे जो होते हैं ये हमारे चले जाने हैं उसके फर्श के ऊपर से आपने तकरीबन 36-37 इंच पॉइंट देने हैं। ये देखें दोस्तों हमारे 37 इंच पे पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, अगर टाइल वगैरह लग भी जाए तो ये 36 पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है दोस्तों, और इनका दरमियानी फासला वो जो आपको बताया है इनका भी वही रखना है आपने। मिक्सर जहाँ पर भी लगना है उसका दरमियानी फासला आपने 4 इंच रखना है, और ये जो होते हैं बांधना टीन का दरमियानी फासला 5.5 होना चाहिए, यानी कि 6 इंच से थोड़ा सा कम। ये देखें दोस्तों, ये किचन में हमने सिंक के नीचे जो है एक टी बुश लगाया है ताकि यहाँ पर आप कोई भी बर्तन धो सकें। बड़े वाला नीचे बैठ के यहाँ अपने किचन को वॉश करना है तो यहाँ पे कोई भी पाइप वगैरह इंस्टॉल हो सकेगा बाद में। ठीक है, तो दोस्तों आगे अब हमने यहाँ पे ये देखें बैक साइड में हमारी जो है ना जगह थी गीज़र के लिए, हमने वहाँ पे गीज़र के पॉइंट दिए हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा गीज़र इंस्टॉल होगा। ये देखने आप, सबसे राइट वाला पॉइंट जो है वो ठंडे का, उससे लेफ्ट वाला जो है वो हमारा गर्म पानी का, और सबसे लेफ्ट जो है वो हमारा गैस का। जी तो दोस्तों मुकम्मल फरमाइशें आपको दे दी हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। अगर आप की फरमाइशें और हाइट जो है या लेवल ठीक है ना तो आपका काम समझ लें कि बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, कोई मुश्किल काम नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी कमेंट सेक्शन में कमेंट का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।